अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब और बहुत सी लजीज सी मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हमने बनाई थी वेजिटेबल मैक्रोनी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तमाम वेजिटेबल्स और स्पाइसेस निकाल के अलग से रख दिए थे और वेजिटेबल को काट के मैंने एक तरफ करके रख दिया था और स्पाइसेस भी मैंने ले लिए थे, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। फिर इसके बाद जो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया था और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड की और 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया और जो है इसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। मैक्रोनी हमारी अच्छे से पक चुकी थी तो मैंने उसको उतार के रख दिया और दूसरी तरफ मैंने दोबारा एक कढ़ाई ले ली और उसमें मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले गाजरों को ऐड किया, क्योंकि गाजर को हमने यहाँ पर सबसे पहले ऐड करना है और फिर इसको हमने 2 से 3 मिनट तक कम से कम पकाना है ताकि हमारी गाजर जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए, बिल्कुल लजीज सी बन जाए और इस तरह हमारी मैक्रोनी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एक अदद प्याज ले लिया था और इसको मैंने जो है चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर दिया। प्याज को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, बस प्याज की जो है स्मेल को ख़त्म करना है। प्याज को मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर इसके बाद मैंने जो है बंद गोभी को कट करके वो भी इसमें ऐड कर दी और साथ ही शिमला मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी। शिमला मिर्चों से यकीन करें इतनी ज़बरदस्त सी कोई रेसिपी बनती है कि आप खाते ही रह जाएंगे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एक अदद टमाटर ले लिया था और उसको बारीक से चॉप करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम इन तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि ये बंद गोभी भी अच्छे तरीके से पक जाए और जो है ये मज़ेदार सी और लजीज सी बनकर तैयार हो जाए। फिर मैंने वो स्पाइसेस भी ऐड कर दिए, जिसमें 1 चम्मच लाल मिर्च थी, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक मैंने ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। दोबारा मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी और ये इस तरह रेसिपी जो है बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सी और यम्मी सी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह लगती हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमें जो है सपोर्ट किया करें, हमें आपके सपोर्ट की और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर इसके बाद जो हम इसको मज़ीद पकाएंगे। फिर मैंने इसमें सोया सॉस और विनेगर भी ऐड कर दिया। 1 चम्मच मैंने जो है सोया सॉस ले लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और फिर मैंने 1 चम्मच इसमें विनेगर ऐड कर दिया था। ये तमाम ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। इससे जो है मैक्रोनी का जायका बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा हो जाएगा। फिर जो है मैंने मैक्रोनी को बॉईल करते वक्त जब मैंने इसको उतारा था तो फिर मैंने इसको जो है ठंडे पानी से धो लिया था, वो इस वजह से कि हमारी मैक्रोनी आपस में चिपकेगी नहीं, बल्कि खिली खिली सी और लजीज और मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी मैक्रोनी बिल्कुल लजीज सी और खिली खिली सी लग रही है, कहीं भी चिपकी हुई नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। और आप जो है बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह लगी। अब मैं इसको एक प्लेट में डिश आउट कर दूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइनल लुक कितनी मज़ेदार सी और कितनी लजीज सी लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।